इजी था, ठीक आया था पर बहुत क्वेश्चन ना गलत आए थे। हाँ वही मैं जानना चाहता, कितने क्वेश्चन गलत थे, कौन कौन से सवाल कहाँ किस टॉपिक से गलत थे? इंग्लिश के तो जो दो क्वेश्चन में सेम मतलब दो ऑप्शन सेम थे और दो क्वेश्चन में ना दो ऑप्शन तो दिए नहीं थे, मतलब एरर था कि उसमें लिखा था या तो डिलीट कर दिया गया, कुछ एरर है। रीजनिंग में तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत आए थे। रीजनिंग में सारे सवाल सही थे? 7-8 क्वेश्चन के आसपास गलत होंगे कुछ, मतलब नहीं 3-4 क्वेश्चन 3-4 होंगे कुछ गलत। रीजनिंग के सवाल किस लेवल के थे? लेंथी थे, टाइम टेकिंग थे? नहीं, कुछ मैथ्स से क्वेश्चन भी आ गए थे, जैसे मैथ्स भी दे दिया था? हाँ जी, दो क्वेश्चन तो मैथ्स के आ गए थे। मैथ्स तो सिलेबस में नहीं है? नहीं, मैथ्स नहीं है। फिर भी मैथ्स का सवाल? हाँ जी, आ गए थे, मैथ्स के 2 क्वेश्चन आ गए। अच्छा, हाँ जी। ओके, मतलब कैसा था रीजनिंग का लेवल, क्या था कि पेन वगैरह उठाना पड़ रहा था या फिर ऐसे ही उठाना पड़ रहा था? हाँ, मेरी मैथ्स में थोड़ी वीक है, कैलकुलेशन तो मेरे को तो जरूरत पड़ी थी। जी जी। टाइम टेकिंग था? नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो अभी देखे नहीं था, अजीब से, तो पता नहीं कैसे थे, तो वो तो करे ही। कॉम्प्रिहेंशन किस तरह का था इंग्लिश वो में? तो ठीक था, इंग्लिश तो ठीक आई थी, जीएस भी ठीक थी। बस क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन थे ना वो थोड़े गलत हो गए थे इंग्लिश में, तो 4 नहीं इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में ऑप्शन गलत था। जी। ओके, हाँ, जीएस जीके करंट अफेयर? करंट अफेयर तो मैंने इतना पढ़ा नहीं था, मतलब करंट अफेयर बहुत कम आया था शायद। कम आया था, हाँ एक दो जी, सवाल रहे होंगे? नहीं, करंट अफेयर का तो इतना था नहीं। नहीं था। हाँ जी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? हिस्ट्री का एक आया था। एक आया। हाँ जी, आर्किटेक्ट से कितने सवाल लेकर अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 170-175 के आसपास किया था। क्या कट ऑफ जा सकती है? सर आपका टफ का तो बता नहीं। एडुकेटी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था, क्या सुधार किया है और दिक्कतें क्या कुछ आपको लगा? प्रॉब्लम ही लग रही है क्योंकि क्वेश्चंस तो गलत है ना, तो हाँ, प्रॉब्लम ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहेंगे? और बस सर इतना ही, थैंक यू। मॉडरेट था। मॉडरेट है। हाँ, रीजनिंग में मैथ्स वाले क्वेश्चन दे रखे थे। रीजनिंग में मैथ्स वाले क्वेश्चन? हाँ। अच्छा, और क्या कुछ दिक्कत है जिस प्रोटेस्ट के बाद, जैसे कि सिस्टम वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, माउस वगैरह? उसका सिस्टम तो ठीक था मेरा। अच्छा, अंदर कुछ दिक्कतें वगैरह हुई कुछ, और सिस्टम वगैरह हैंग कर रहा? नहीं, मेरे रूम में तो किसी का हैंग नहीं किसी का कर भी नहीं किया? रहा। माउस वगैरह सही चल रहा है? हाँ। अच्छा, कोई दिक्कत है अंदर नहीं। एडुकेटिव वगैरह? नहीं, लेकिन रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चन देने का मतलब क्या है? अच्छा, और क्या सवाल, कुछ गलत सवाल, ऑप्शन गलत वगैरह? नहीं, किसी में लाइक ऑप्शन सेम थे एंड रीजनिंग में मैथ्स के क्वेश्चंस थे एंड जीके में भी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे। कहाँ से सवाल पूछे गए? जीके के किस किस टॉपिक से? करंट अफेयर के कितने सवाल थे? करंट अफेयर्स के 1-2 ही पूछे गए थे और कहते हैं स्टैटिक जीके में डांस फॉर्म्स वगैरह पूछे गए थे और मौर्यन एम्पायर वगैरह से पूछे गए थे क्वेश्चंस हिस्ट्री से। करंट अफेयर कितने सवाल थे? मोस्टली 1 या 2। 1-2 सवाल ही थे बस? हाँ, इसी साल का था या इससे पिछले साल का, कहाँ का? ये 2025 का था और इंग्लिश में पूछे गए थे अच्छे सवाल। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वो कितने सवाल थे? कैसे सवाल, मतलब टाइम टेकिंग थे या फिर इजी सवाल थे इंग्लिश की? कॉम्प्रिहेंशन में लाइक मॉडरेट टू थोड़ा हार्ड था, लाइक उससे पहले रीड करना था, उसमें वर्ड्स थोड़े टफ थे उस हिसाब से। इसके अलावा रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल और बाकी और जो टॉपिक्स हैं उनसे किस तरह के सवाल? रीजनिंग में सवाल ठीक थे, इजी थे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें जैसे कि बहुत कॉमन सवाल थे कि जैसे आपके लिए कौन सी चीज़ सही रहेगी, कौन सी चीज़ वैल्यूएबल होगी आपके लिए अगर कहते हैं किसी ओल्ड मैन की आप हेल्प करोगे या किसी चीज, मतलब ऐसे बहुत कॉमन से सवाल थे जो नहीं देने चाहिए थे, जो रीजनिंग में थे ही नहीं। और जो टॉपिक नहीं थे, सिलेबस हाँ, नहीं थे, वो दे दिए। हाँ, लाइक जैसे वो पिछले बारी में आया था ना कि आपका दोस्त चीटिंग कर रहा है तो आप क्या करोगे, टीचर को बताओगे नहीं बताओगे, ऐसे सवाल थे 2-3। हाँ, इन सवालों का लेवल क्या था? सवालों का लेवल की बात नहीं है ना, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो किस चीज़ को सही करेगा। अब जैसे किसी ने बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्या उसको टीचर बनेगा? वो हमें कैसे पता नहीं बनेगा? नहीं, ऐसे क्वेश्चन। अच्छा था। अच्छा था, इजी कहेंगी, मॉडरेट कहेंगी? नहीं, नॉर्मली कहूँगी, थोड़ा मुश्किल भी था, थोड़े क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगे। अच्छा, जिन मुद्दों पर प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद में हैंग सिस्टम वगैरह सही काम करे, माउस वगैरह? हाँ, ये बात तो मैं कहना चाहूँगी कि फैसिलिटीज और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था, हेल्पफुल था काफ़ी, खुद ही आगे से आके पूछ रहे थे कुछ भी हेल्प चाहिए थी तो, और सिस्टम्स भी अच्छे थे, मैनेजमेंट भी और फैसिलिटीज। मतलब सुधार किया है प्रोटेस्ट के बाद? हाँ जी, हम एग्जाम के आने से पहले काफ़ी डर लग रहा था। अच्छा, हाँ, बट यहाँ पे आके कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो। एग्जाम टाइम पर शुरू हो गया था? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और मैं बात करूँ अगर आपके सवालों की बात करूँ, इंग्लिश वगैरह के सवाल कैसे थे, कहाँ से पूछे गए? वही जो ऑनलाइन सब पढ़ा रहे हैं, कोर्सेज वगैरह यूट्यूब से ही पढ़ कर आए थे। सिलेबस से ये सवाल या बाहर से? नहीं, सिलेबस के ही थे,
अब बाकी तो सबके अकॉर्डिंग ही होगा, जिसको इजी लगे, किसी को मुश्किल लगे। वैसे आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए? मैंने सारे अटेम्प्ट किए, कुछ छोड़ा नहीं। गलत भी जा सकता है, जाएगा ही ऑब्वियसली, सारे तो सही नहीं जा सकते। हाँ, तो ऐसे अच्छा, जीके वगैरह के करंट अफेयर के कितने सवाल थे? 50-50 क्वेश्चंस थे, 50 इंग्लिश के थे और 100 समथिंग कुछ ट्रांसलेशन इंग्लिश वगैरह के। करंट अफेयर इसी साल का पूछा गया या फिर हाँ जी, हाँ जी। कितने सवाल लगे? याद नहीं है। हाँ, अच्छा, रीजनिंग के सवाल किस तरह के थे? क्या कुछ गलत सवाल भी थे रीजनिंग, जैसे बता रहे हैं कुछ ऑप्शन गलत थे, सवाल गलत थे, कुछ ऐसा था? हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चन थे जिसमें एक ही ऑप्शन को 2 बार डाला हुआ था। हाँ, इस तरीके से। तो इन सभी अभी छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अभी। हाँ, मेरे ख्याल से तो है। मॉडरेट था। कितना मॉडरेट था? इंग्लिश काफ़ी मतलब हद तक ठीक थी, बट मैं अभी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसमें मैथ्स तो आते नहीं है, तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस था, तो मैथ्स आती नहीं है इसमें। रीजनिंग के सवाल कैसे थे? रीजनिंग भी ठीक थी। अच्छा, प्रोटेस्ट के बाद जिस मुद्दों पर प्रोटेस्ट हुआ था, सिस्टम वगैरह सही काम कर रहे हैं, माउस वगैरह? हाँ, थोड़ा बेटर है, मतलब सुधार है। सुधार है जी। माउस वगैरह, जैसे पहले लगातार माउस खराब हो रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, क्लिक नहीं कर रहे थे, ऐसा? ऐसा तो कोई इशू नहीं है, माउस वगैरह सब अच्छे से काम कर रहे थे। अच्छा, रीजनिंग के सवाल कैसे थे? रीजनिंग भी अच्छी थी, बट हाँ, इंग्लिश में कुछ रिपीटेड वो थे टॉपिक, जो वो उसी के क्वेश्चन आ रहे थे। काफी टॉपिक्स रह रहे थे जिसके क्वेश्चन नहीं थे। रिपीटेड कौन से टॉपिक्स थे? जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, और एक्टिव पैसिव के काफी ज्यादा थे। उसके अलावा बहुत सारे। अच्छा, है भाई। और बात करें रुको भाई, इसके अलावा बात करें, अगर हम जीएस जीके की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। एक्चुअली ऐसा भी जीएस में मेरी खुद की इतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता। बाकी इंग्लिश और वो जो रीजनिंग थे वो अच्छे थे। करंट अफेयर के कितने सवाल थे, कहाँ से आए, कैसे पूछे? अभी मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। अच्छा जी। और इंग्लिश के सवाल कॉम्प्रिहेंशन वगैरह? कॉम्प्रिहेंशन के थे, लेकिन ज्यादा हो सकते थे, इतने नहीं थे, ज्यादा हो सकते थे। और क्या हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह? ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि जीएस के बारे में कह ही नहीं सकता कुछ। कितने सवाल अटेम्प्ट करें? कितने किए मैंने? करे थे 165। सर इजी था एग्जाम, बट ऑप्शंस अलग थे, डिफरेंट ऑप्शंस थे, और सर और गलत ऑप्शंस थे, और ऑप्शन ही मिस थे। अच्छा, हाँ, तो पर क्या एग्जाम इजी था। इस मुद्दों पर प्रोटेस्ट हुआ था, मतलब सुधार कुछ नहीं किया है क्या? सर सेंटर तो ठीक दिए, पर क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट थे, उसके वजह से क्वेश्चन छूटे हैं बस। कितने क्वेश्चन किए हैं आपने? 159। 159 किए हैं। अच्छा, और सवाल कहाँ से, इंग्लिश वगैरह के सवाल किस तरह के थे? इजी थे एग्जाम। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कितने थे? कॉम्प्रिहेंशन सर एक ही था पैराग्राफ, और 2 वो थे। क्या सवाल किस तरह के थे? इजी थे सर। इजी थे। और इसके अलावा रीजनिंग वगैरह? सर रीजनिंग थोड़ी टफ थी। रीजनिंग टफ थी। यस सर। टाइम टेकिंग थी क्या? टाइम टेकिंग थी, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन आए थे, अलग पैटर्न के आए थे। पेपर को 10 में से 8, मतलब ऑलमोस्ट पुराना था, थोड़ा थोड़ा न्यू था। रीजनिंग वगैरह में थोड़ा थोड़ा कुछ न्यू था। अच्छा, और पैटर्न चेंज किया है कुछ, इंटरफेस वगैरह या पैटर्न वगैरह कुछ चेंज किया है? पैटर्न ऑलमोस्ट मतलब 60% कह सकते हो पुराना था, 60-65%, और कुछ न्यू, जैसे रीजनिंग में थोड़ा सा न्यू, 1-2 क्वेश्चंस न्यू टाइप के थे। अदरवाइज जीके में वही पुराने बुक कुछ मतलब पुराने पैटर्न के क्वेश्चंस थे। रीजनिंग के सवाल किस तरह के थे? इंग्लिश में जो सिनोनियम वगैरह थे वो भी ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था जैसे PYQs वगैरह करे होंगे तो हो जाएगा। हाँ जी, मतलब कहूँ मैं ये कह सकता हूँ कि रिपीटेड सवाल थे। हाँ रिपीटेड थे उसमें काफी, जैसे इंग्लिश वगैरह में था, और इतना टफ तो नहीं लग रहा था, लेवल ठीक ठीक था जैसे पहले था। बट ये है कि कुछ चीजें चेंज की हैं, रीजनिंग वगैरह में कुछ ऐड ऑन किया है क्वेश्चंस में। ओके, करंट अफेयर वगैरह किस तरह के सवाल थे, और जीके जीएस वगैरह? करंट अफेयर तो बहुत कम थी, बाकी क्लासिकल वगैरह जो डांस वगैरह होते हैं वो उस टाइप के थे। और जैसे उसमें होता है ना यूपीएससी में कि लाइक ABBQ, मतलब स्टेटमेंट टाइप है, उस टाइप के जीके में उस टाइप कर दिया। और मैचिंग्स थे 2-4 क्वेश्चन जिसमें कि मैच करने आपको। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने लास्ट में ना देखा नहीं, बट मुझे आइडिया है कुछ 150-160 किए होंगे।